वी आर फेसिंग राइट नाउ, दो चीज़ें हमारे यहाँ. पहला, our markets were overvalued, which is the general consensus that the valuations of some of the companies are quite expensive in India relative to the opportunities that they see in other parts of the world. Second, जो disruption आया market में और artificial intelligence का, what opportunities can you get to invest to play the AI game in India? AI game India में कोई कंपनी है नहीं ढंग की जिसमें आप पैसा लगा, है ही नहीं, तो आप लगा नहीं सकते. लेकिन वहाँ पर AI में देयर इज अ मैसिव ग्रोथ दैट इज हैपनिंग. सो पीपल आर होपिंग दैट द बिजनेसेस विल ग्रो एंड द प्रॉफिट्स विल ग्रो इन AI. सो दे आर एलोकेटिंग कैपिटल टू प्लेसेस वेयर देयर इज अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन AI. दैट्स द अदर रीजन. जो कहते अगर मेरा यहाँ 10% रिटर्न बनेगा और वहाँ पर मेरे को 25% रिटर्न बनने की उम्मीद नजर आ रही है, वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो वो लेके जा रहा है पैसा. तो दिस इज द थर्ड. हमारे यहाँ आप देखिए, किसी ने पूंजी लगाई, 20% शेयर प्राइस बढ़ गया, आपने बेचा, इन रुपी टर्म्स आपका 20% का कैपिटल गेन्स हो गया. ठीक है. 20% में आपने 12.5% टैक्स ले लिया उससे. ठीक है. तो ₹2.40 आपको, तो ₹2.5 चले गए आपके टैक्स के. तो आपने कमाया ₹17.5. ₹17.5 की कीमत जब रुपी डिप्रिशिएट हो जाती है तो उसको घर पे आता है ₹13-14. तो उसने क्या कमाया? 13% ही कमाया. तो ये एक फैक्टर है कि कहाँ रुपी मूव करता है, और उस पर इतना मतलब यू कैन नॉट हैव दैट कंट्रोल. रुपी डिप्रिशिएटेड सडनली बिकॉज ऑफ द ऑयल क्राइसिस. सो द रियल रिस्क कि भले ही कंपनी डिड वेल इन इंडिया, भले ही मेड 20% रिटर्न इन इंडिया, एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ रुपी डिप्रिसिएशन impacts his net return. So I want to ask you and double down on couple of things. Okay. पहला आपने बोला कि वैल्यूएशन इंडिया में एक्सपेंसिव है. आपको लगता है इंडिया के पब्लिक मार्केट में कंपनीज एक्सपेंसिव है? एंड बाय द वे, फॉर समबडी हु इज वाचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट, वो नहीं समझता ये सब, सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करो कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव मतलब क्या? एक स्टॉक मार्केट में कोई पैसे डाल रहा है, क्या एक्सपेंसिव वैल्यूएशन जो दूसरी जगह उसको कम सस्ता दिख रही, ऑल ऑफ दैट, लाइक एक्सप्लेन मी लाइक आई एम अ 5-year-old kid. इट इज सिंपल. आप ओके, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव जो हम कहते हैं मार्केट में, सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया में 8,000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड कंपनीज हैं. ओके. और सबकी मतलब मैनेजमेंट क्वालिटी या गवर्नेंस या ट्रांसपेरेंसी जिसे कहते हैं, ऑयल एनर्जी सिक्योरिटी विद रिलेशनशिप, सो कर रहे हैं. वी आर डूइंग व्हाटएवर इट टेक्स टू डू. प्लस रिमेंबर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज आल्सो वॉच्ड व्हाट हैज गोइंग ऑन, राइट? So think about, if you look at last few years, if you look at defense, India was a net importer of defense products. India has now become an exporter of defense products. So if you start arming some of these other guys, over a period of time, they will become your allies because they are dependent upon their own security on the exported defense products that you have, which has been a vulnerability for India if you had all your imported defense product, right? Now we're exporting a lot. Even in space, we're doing with ISRO and like a lot of new startups. So you have to build your own. You have to build your own modes. You have to build your own defenses, right? And if anything, between what has happened in Iran and Ukraine, warfare has changed completely. It's less human, more drones, more humanoids. That's where security is going to move to. And if you're investing in that kind of future, and if you have capabilities to do that, you will have every nation has some vulnerabilities, right? You have to make sure that your advantages outweigh the vulnerabilities. Right? So nice. So फिर वो हुआ. अब 2006 में आप इंटरनेशनल गए आपने. हाँ. तो हम लोग गए तो इंटरनेशनल में उस टाइम पे. We'll come to 2008. मैं एक एक करके साइकिल थोड़ी आगे बढ़ा रहा हूँ. I really 2008 में गया, 2006 में गया. मैंने कहा देखो ये मैंने कर दिया है फलाना. And India was in favor at that time. अच्छा. In the sense कि people wanted to know कि क्या हो रहा है. And that was the time India had been opened up for real estate for the first time for global investors. और सॉफ्टवेयर का नाम बढ़ने लग गया था. वो सब हो रहा था. And तो there was a positive tailwind to India. इसीलिए हमको वो ब्रोकर लेके भी जा पाया. So tell me, give me 3 insights. जो आपने बोला कि आप जितनी बार ब्रोकर के साथ जाते थे, नए इंसान से मिलते थे, नए इंस्टीट्यूशन से मिलते थे, तो आप कुछ नया सीखते थे कि इंडिया को ये लोग कैसे देखते हैं, क्या होता है, राइट? करेक्ट. तो मेरे को 3 इंसाइट्स दो जो 2006 के इंडिया में
लोगों को लगता था और 2026 में कि 20 साल बाद आज लोग इंडिया को कैसे देखते हैं बाहर वर्सेस 2006 में कैसे देखते थे. 2006 में तो लोगों ने मुझसे इतना भी पूछा है कि What did वहाँ you से learn about India? हाँ, कितना टाइम लगता है इंडिया से यहाँ आने में. डायरेक्ट फ्लाइट है क्या? मुझे ये भी पूछा है लोगों ने. अच्छा, इसमें क्या है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि यूएस में पर्टिकुलरली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाहर कभी ट्रैवल नहीं किया है. हाँ, राइट. और उनके पास बहुत पैसा है. हाँ, बहुत पैसा है, तो देयर वर्ल्ड व्यू इज लिमिटेड टू देयर काउंटी और देयर स्टेट और व्हाटएवर इट इज, राइट. तो कोई आ गया वहां से तो देयर क्यूरियस. Even today I meet